हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग बस वो आग जलनी चाहिए। मैं अमरजीत कुमार कक्कू, टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए आज हूँ मैं एक बार फिर से सोढ़ा साइबर वर्ल्ड में, और आज हमारी कुछ बातचीत होगी जो बीते कुछ दिनों में बड़ी तेज़ी से एक पत्रकार के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। उनका नाम है दिव्यांशु रंजन। दिव्यांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कक्कू जी। ये टुडे न्यूज़ लखीसराय की टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जिस तरीके से टीम बनाकर टीम वर्क शुरू किए हैं, शायद लखीसराय के लिए पत्रकारिता और ख़ास करके पोर्टल न्यूज़ नज़ीर है कि जितनी समस्याएं हो और जितने सिस्टम से लड़ता है, अगर कोई लड़ता है तो वो टुडे न्यूज़ लखीसराय ही लड़ता है, और जितने भी पोर्टल न्यूज़ है सभी लोग लड़ते हैं, और प्रिंट मीडिया के साथी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अब तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब जैसे टुडे न्यूज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे, अब कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा, मेरा इसमें नहीं जाना है। मेरा ये कहना था कि जो सोढ़ा अपने आप में एक इतिहास रहा है, और वैसे लोगों को आज के डेट में जो राजनीतिक प्रबुद्ध लोग, जो सामाजिक वोटों का जो लुटेरा है, सूर्यगढ़ा में बहुत लुटेरे हैं। आपने हाल ही में नगर परिषद चुनाव में देखा कि हमको तो पता ही नहीं चला कि कितने पड़ोसी, कितने दूर के लोग, कितने कर्मठ और जुझारू हैं, ये चुनाव में पता चला। लेकिन सूर्यगढ़ा का जो इतिहास रहा है, और इतिहास के जो वर्तमान कीड़े हैं, जिसे जो नेता हैं उन्हें हम कीड़े शब्द से इसलिए इंगित करें कि इनका सूर्यगढ़ा में कोई योगदान किन्हीं का नहीं है। कोई सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे शैक्षणिक स्तर पे हो। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं वो बेचारे उन पड़ाव पर हैं कि हम जैसे युवाओं से भी जब मिलते हैं तो उनका एक ही पीड़ा रहता है कि आखिर अब सूर्यगढ़ा का होगा क्या। सोचिए कि सूर्यगढ़ा नगर परिषद हो गया, लखीसराय में 3 नगर परिषद है, लखीसराय, बढ़ैया और सूर्यगढ़ा बना। बढ़ैया में डिग्री कॉलेज है, लखीसराय में डिग्री कॉलेज है, लेकिन सूर्यगढ़ा में नहीं। को जो राजनीति कर रहे हैं सूर्यगढ़ा में, पार्टी के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, क्या उनको बोलना नहीं चाहिए कि एक दिन भी बताइए को कभी एक तख्ती लेकर शहीद द्वार चौक पे खड़े हुए हैं कि सूर्यगढ़ा को पहले डिग्री कॉलेज चाहिए। ये सब जो है कक्कू जी एक तरह से राजनीतिक माफिया हैं। ये समाज को उकसाते हैं, जाति को उकसाते हैं और पार्टियों से डील करते हैं। ये सब माफिया है। माफिया किन्हीं को कोई सामाजिक सौहार्द से कोई लेना देना नहीं है, किन्हीं को सामाजिक विकास से कोई लेना देना नहीं है, किन्हीं को जाति विकास से कोई लेना देना नहीं। सबको अपनी राजनीति चमकाना है। कोई एक काम बताइए कि लगभग 40 साल से, या आज़ादी के बाद से कहिए, अगर छोड़ दिया जाए 1960-70 के बाद, तो आज देख लीजिए जाकिर हुसैन बुनियादी विद्यालय, जो कि सूर्यगढ़ा का शिक्षा का वो बुनियाद रहा है। एक भी जो लंबे कुर्ते, जो घुटना तक कुर्ता पहनते हैं ये लोग नेता, एक भी ने आवाज़ नहीं उठाते कि हमारा जिस विद्यालय से वो पढ़कर आज बहुत सारे लोग लंदन पहुँचे हैं, मुंबई पहुँचे हैं, प्रतिष्ठित कंपनियां या IAS तक वहाँ से बने हैं। नहीं, ये यहाँ तक तो ठीक है। हम भी आयोजन समिति से जुड़े रहते हैं, वहाँ क्रिकेट होता है, तो वो ज़्यादातर बुनियादी जाकिर हुसैन विद्यालय जो है आज के डेट में, उनका जो पीछे वाला पार्ट है वो गंजेड़ियों का अड्डा है। ये इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन एकदम से मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इतने राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बाद, और फिर कई संस्थाएं जो आए दिनों, कई संस्थाएं, सबका नाम भी उचित लेना नहीं है, और उन संस्थाओं के बाद भी सोढ़ा में जो एक चिर परिचित मांग है, बहुत सारे लोग डिग्री कॉलेज की बात आप कर रहे थे, ये बहुत पुरानी मांग है। यह अनुमंडल बनाने की दिशा में लंबी चौड़ी मांगे रही हैं, उसमें और कई मांगे रही थी। जैसे बरसों की मांग के बाद एक निबंधन कार्यालय यहाँ हुआ। दूसरी मांग एक पूरी हुई कि वो नगर परिषद, पंचायती राज से नगर परिषद की तरफ हम आए। चाहे मांगे सामूहिक रही हो, इंडिविजुअल की रही हो, या कोई राजनीतिक रही हो, या समाज, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन इतनी संस्थाओं और इतने नेताओं के बाद भी सोढ़ा उस लेवल तक नहीं जा पहुँचा है जितना इसको क्रेडिट मिलना चाहिए था, जितना इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था। आज भी वहीं
का वहीं बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। वो व्यक्तिगत कारणों से लोगों ने व्यावसायिक तौर पर अपने आप को सड़कों के किनारे इमारतें बनाई हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। वो आप भी अपना खेत बेच के वो कर सकते हैं और शोरूम खोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात है उस दिशा में ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये होता क्या है ना कि कुछ सूर्यगढ़ा बहुत बड़ा चीज़ था और मानिए कि इसका इतिहास रहा है कि कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। बेगूसराय मुंगेर रहा था। सूर्यगढ़ा में जितने वर्तमान में संगठन है ना, उससे ज़्यादा सूर्यगढ़ा में समस्याएं हैं और एक भी संगठन नहीं कह सकता है कि हम एक समस्या का समाधान किए। एक भी संगठन की औकात नहीं है कि एक समस्या का समाधान किया हो। हम आपको हाल ही में बताते हैं, आप संगठन का नाम नहीं लेंगे, वो संगठन को सूर्यगढ़ा के लोग भजन मंडली उनको बोलते हैं। वो संगठन पुलिस स्टेशन जो सूर्यगढ़ा है उसके सामने में शौचालय निर्माण के लिए नींव भी रखी थी, फोटोबाजी हुई, पेपर में भी आया, लेकिन शौचालय नहीं बना। आखिर ये संगठन से हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन संगठन के लोग क्या करते हैं, सिर्फ भजन मंडली बना के रख दिए हैं। उनको आप चले जाइए, हाई स्कूल के फील्ड में जल जमाव की समस्या है। बहुत सारे युवक रोड पे, आर्मी का हो चाहे सेना की तैयारी करते हैं, रोड पर करते हैं और घटना दुर्घटना का शिकार भी होता है। और आपने दिखाया था कि हाई स्कूल के फील्ड में किस तरीके से हल्की बारिश थी, कोई ज़्यादा बारिश नहीं था, लेकिन जल जमाव हो गया। आखिर यहाँ के नेता और प्रबुद्ध और ये संगठन चलाने वाले लोग का एक भी योगदान फोटो खिंचाने के अलावा कहीं नहीं है, कोई योगदान नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि सूर्यगढ़ा के लोगों को, और सूर्यगढ़ा में ऐसा हो रहा है। अब बताइए, जनता कॉलेज, बहुत सारे टीमें लगी यहाँ से, मुंगेर यूनिवर्सिटी, अब तो बगल का यूनिवर्सिटी हुआ, और आज भी हम निराश हैं। और सूर्यगढ़ा में ऐसे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हमारे नीतीश कुमार के बलग में टेबल टॉक होता है। ऐसे ऐसे नेता रहे हैं कि यहाँ के जो निवर्तमान या कहिए वर्तमान जो ये एक और एक बात रही है कि जनता महाविद्यालय जो है आज भी वित्त रहित है और वहाँ जैसे तैसे चलता है, और उसका भी अपना एक इतिहास, अपना महत्व है। पूरे क्षेत्र के लोग लिए आखिरी उम्मीद थी, जनता आखिरी उम्मीद थी नहीं बल्कि है भी। यहाँ के छात्र छात्रा, सैकड़ों लोगों ने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, +2 किया है, बहुत सारी उम्मीदें थे, लेकिन उसके डेवलपमेंट पर भी कोई चीज़ बाहर या उस तरीके से अप्रोच नहीं किया गया। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनेशनल कॉलेज घुसेट को ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि एकल प्रयास चाहे सामूहिक जो भी रहे, और उसने किया है, अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया है। कुछ चीज़ें तो आपको महत्व देना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें उस दिशा। तो देखिए है क्या कक्कूजा कि घोसैठ इंटरनेशनल जो कॉलेज है वास्तव में वहाँ के समाज के लोगों का उपज है। और सूर्यगढ़ा प्रखंड बहुत बड़ा प्रखंड है, माना जाता है सूर्यगढ़ा, कजरा जोन, पीरी बाजार को एक जोन माना जाता है। अगर रियलाइज किया जाए, जिस तरीके से लखीसराय जिला में प्रखंड छोटे छोटे 7-8 पंचायत का प्रखंड है, उसमें एक कजरा को भी प्रखंड होना था और एक पीरी बाजार को भी प्रखंड होना था। वो पीरी बाजार या कि ये घोसैठ आसपास के इलाकों के लोगों के, प्रबुद्ध लोगों का उपज है। और सूर्यगढ़ा के लोगों का क्या है, सिर्फ राजनीति। आज तक इनका एक भी उपलब्धि नहीं हुआ। इन लोग का इतिहास रह गया यहाँ के नेताओं का सिर्फ झोला ढोने का। हम तो घोसैठ का जो इंटरनेशनल कॉलेज है, जो लोग झोला ढोने वाले थे, जो लोग नेतृत्व करें, आखिर जो वो कॉलेज है लखीसराय जिले का सबसे टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, आखिर उनको फंड कहाँ से मिलता है, रेलवे से किस तरीके से उन्होंने ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट करवाया, आखिर इतना बड़ा लॉबी वहाँ काम कर रहा है तब तो वहाँ मिला। और जनता कॉलेज और सूर्यगढ़ा का देख लीजिए जस का। नहीं, आपको ये लगता है कि आप चूँकि बेसिकली सूरजगढ़ा से है तो आपको लगता है कि कजरा और पीरी बाजार में बहुत बड़े स्केल पर सामाजिक कार्यक्रम चलता है। आप यहाँ वाले को कोसते और हम तो कजरा वाले, वहाँ तो कजरा पीरी बाजार में, पीरी बाजार क्षेत्र जो है उसमें आपने अभी चीज़ें रखी हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन कजरा में इस तरीके से एकाध प्रयास, अब कजरा में कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, ठीक है। एक प्रयास हुआ था छोटे स्केल पर, हमने सामूहिक तौर पर हम लोगों ने किया था, एक पावर सब स्टेशन, एक थाना का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और वहाँ के बाद 1320 मेगावाट की बड़ी चर्चा हुई पावर प्रोजेक्ट की, लंबी चौड़ी बातें हो रही थी, 10 सालों तक अखबारबाजी रही और 10,000 लोगों को वहाँ जॉब देने की बात होती रही,
ये वो बहुत सारी चीज़ें रहे, ज़मीन अधिग्रहण भी हुआ। और उससे शायद वो कजरा तो छोड़िए, सूढ़ा तो छोड़िए, पूरे ज़िले का नक्शा बदलने वाला था, लेकिन उस दिशा में भी तो प्रयास नहीं हुआ। आज वो 250 मेगावाट का सोलर प्लांट रह गया है। ज़मीन जो एक्वायर किया गया था उसकी घेराबंदी शायद अधर्म में है, ये पूर्ण नहीं हुआ है। उसको कैसे देखते हैं? केवल सूढ़ा को कोसने से कुछ नहीं होगा, उसको समेकित तौर पर सारी समस्याओं को देखना होगा। देखिए है क्या ना काकू जी कि लोकतंत्र का एक बड़ा शॉर्टकट परिभाषा है कि जैसा जनता है यानी जैसा वोटर है वैसा नेता होगा, और लोकतंत्र में नेता सर्वोपरि है जो आपको। लेकिन सूर्यगढ़ा के साथ हुआ क्या है कि यहाँ जो लोग नेतृत्व करने आए, किन्हीं के दिल में पूरा विधानसभा नहीं बसता है, किन्हीं के अंदर जातियाँ बस रही है, किन्हीं के अंदर कोई जमात बस रहा है। और अमूमन जितने भी चुनाव हुए हैं सूर्यगढ़ा के विधानसभा के विकास को लेकर कभी हुआ ही नहीं। यहाँ सिर्फ कास्ट या कहिए क्षेत्र हावी रहा है। उसी के कारण है कि आज सूर्यगढ़ा तो चलिए कि रोड पर इसका इतिहास रहा है कि व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ा रहा, और यहाँ के व्यावसायिक लोग भी उच्च स्तरीय व्यवसाय करते रहे। आप पीड़ी बाज़ार का इलाका चले जाइए, चाहे कजरा का इलाका चले, पिछड़ा सिर्फ इसलिए है कि कोई नेतृत्व इसको नहीं मिल रहा है। मतलब सोचिए ना कि हरोहर हम गए थे एक दिन रिपोर्टिंग करने के लिए, जो हैवतगंज में सिंचाई योजनाएं हैं। मैंने देखा संजय झा अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखे थे कि सूर्यगढ़ा के हैवतगंज का सिंचाई पंप नहर चालू हो गया, और अभी अब मैं दावा करता हूँ कि चलिए वहाँ पे, किन्हीं भी सत्ताधारी नेताओं को ले चलिए वहाँ पे, आज भी वो नहीं चालू हुआ है। अभी बीते दिनों वही टूर्नामेंट चल रहा था आपका, और वह रोजाना जाना था, तो वहाँ पर वो पंप नहर, गंगा पंप नहर योजना का आप अभी भी देख रहे हो, जैसे मिट्टी फिलिंग की गई थी और सीमेंट की परत सी लगाई गई थी। कितना पैसा निकाला गया ईश्वर जाने, वही हालात है। देखिए जितना भी सूर्यगढ़ा में एक बार नीतीश जी आए थे, माननीय बिहार के सीएम, जो घोषणा किए थे, बस 2 4 5 नेताओं को सिर्फ खर्चा, मतलब उस चुनाव से लोकसभा चुनाव लड़ने का साफ इशारा था जो फंड। और जान लीजिए कि पूरे बिहार में हम दावा करते हैं आपके ऑन कैमरा कि जल संसाधन विभाग का एक चपरासी से लेकर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक की संपत्ति की जांच हो जाए तो पोल पट्टी खुल जाएगा। और ये पूरे बिहार की नहीं, पूरे हिंदी पट्टी का यही समस्या है कि जल संसाधन विभाग सत्ताधारी पार्टियों के पार्टी फंड जुटाने के लिए वो विभाग होता है। इस बार बाढ़ आई, जियो बैग बढ़ाया, ये बढ़ाया, वो बढ़ाया, सिर्फ पैसे के दुरुपयोग। सोचिए कि लालू जी ने हैबतगंज वाले वो जो सिंचाई वाला उसका नींव रखे थे, और लालू जी के पुत्र आज सत्ता में आ गए और आज भी जस का तस है। तो सूर्यगढ़ा के जो नेता जितने भी हैं, जो सत्ता में हैं उनको कोई मतलब नहीं है, और जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उनको और कोई मतलब नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ जनता भी अकर्मण्य है, सड़कों पे आने में डर लगता है कहीं केस हो गया। ज़्यादातर पूरे हिंदुस्तान और या बिहार को भी ले लीजिए, सड़कों पर संघर्ष होता है मांगों को लेकर, वो शांतिपूर्वक हो ये प्रयास तो रहता है। लेकिन उस तरीके से चलो नेता क्षेत्र में, जातियों में, मोहल्लों में बटे हुए, उससे कोई मतलब, लेकिन समूहों ने कब प्रयास किया कि ये नहीं हो, ये यहाँ की जनता कब उभेगी, कब सड़कों पे आएगी भाई अपनी मांगों को लेकर, जो मूल मांगे हैं। सिंचाई की हालात क्या है कि अभी मानसून कमज़ोर रहा, और कजरा पीरी बाज़ार में बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा चूँकि वहाँ की जानकारी नहीं, जहाँ से बरसों से रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, तो सैकड़ों एकड़ में धान, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, ज़िले में एक ये स्पॉट है आपका कजरा, दूसरा हलसी है। और यहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, मानसून की बारिश पे सारी चीज़ें निर्भर होती है। इस बार मानसून वीक रही, आप जाके देख सकते हैं मीलों भैंस बकरी चढ़ते हुए वो खेत में घास है, दरारें हैं, अभी दरारें भरी पिछली बारिश में, तो ये नहीं हुआ। सिंचाई की भरपूर संभावनाएं हैं, और संसद की स्कीमें भी थी क्या क्या, अमरासनी को लेकर, गोगरा कोल को लेकर। उसके पहले भी एक 13 करोड़ की योजना थी सांसद की, वो लखना कनाल आपने देखा होगा, जिसको मोरवे से जोड़ने की बात थी। इसके बीच पैसा शायद मुक गया, लेकिन वो चीज़ें, एक बूंद पानी जो है, ये कजरा के जो कई मौजे हैं, पोखरामा है, अरमा है, माधोपुर है, श्री किशुन है, केशोपुर है, विक्रमपुर है, वो जोगपुर लंबा चौड़ा मौजा है, जिसकी अपना अपना रकबा सैकड़ों एकड़ में, बीघा में है।
लेकिन आज देख सकते हैं वहाँ धान को लाले हैं, शायद लोग चूड़ा भी खाने को तरसेंगे, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए पूरा जो है ना खुदा की समस्या इतना विकराल है ना कि जनता देखिए क्या है कि यूज टू हो जाती है, और जनता बेचारा एकदम बेचारा है, उसको एकदम यूज टू हो जाना मतलब उसको कोई मतलब नहीं। देखिए और अपना जो बिहार है, खास करके भारत का जो ये उत्तर भारत इलाका है, गुलाम हम लोग रहे हैं और अभी भी मानसिक गुलामी में। कोई बाहुबलियों से डर रहा है, कोई धनबलियों से डर रहा है, कोई जो बौद्धिक आतंकी लोग हैं जो कुर्ता पहनकर भी नेतागिरी कर रहे हैं, उनसे भी लोग परहेज करते हैं। और जनता के पास तो बेचारा है। आपको हम बता देते हैं कि कजरा के इलाके में आप चले जाइए, बहुत सारे लोग ज़मीन बेचते हैं ना तो कोई ख़रीदार नहीं मिलता है। और आप सूर्यगढ़ा का दियारा के इलाका चले जाइए, पहले वहाँ दलहन होता था बहुत बड़े पैमाने पर, अब वहाँ गेहूँ उपजता है और नीलगाय से परेशान है लोग। मतलब सब जगह समस्या है, कुछ ना कुछ है। लेकिन जो अब बताइए कि कहीं उपज रहा है तो नीलगाय से डिस्टर्ब है, और कहीं पैदावार ही नहीं हो रहा है तो किसान खेत बेचने के लिए मजबूर है, उनको ग्राहक नहीं मिल रहा है। रियली है कि जो कजरा के इलाके में बहुत सारा लोग आप भी देख रहे होंगे, चाहे पीरी बाजार का या लई पवई के इलाके चले जाइए, लखीसराय लोग ज़्यादा मूव। आज जो लखीसराय में आप गैदरिंग देख रहे हैं, पूरा जो एकदम टापू में लोग बस जा रहे हैं, नाला कुआं को भर के लोग बस रहे हैं, उसका कारण है कि गांव से लोग ज़मीन बेच के वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। सूर्यगढ़ा का भी जो ज़मीन का रेट बढ़ा, इसी का कारण है कि चलो सूर्यगढ़ा में चले जाएंगे, कहीं बस गए चलो टोटो चला के भी ज़िंदगी मेरा निकल जाएगा, यही समझते हैं। नहीं, ये तो ठीक है दिव्यांशु जी, मेरा ये कहना है फाइनली कि नेताओं की बात छोड़िए। नेता वो जो आप कह रहे थे कई चीज़ों से मैं सहमत हूँ, जो समेकित सोढ़ा को नहीं देखता है। कई लोग सोढ़ा बाजार को केवल सोढ़ा मानते हैं, कई नेता तो अपनी अपनी लोकलिटी के हिसाब से लोग देखते हैं जहाँ वो है। और यहाँ ऐसे नेता की ज़रूरत है जो समेकित तौर पर समस्याओं को और वहाँ रहने वाले प्रवास करने वाले लोग और उनकी समस्याओं को ये ऐसे देखें और उनका नेतृत्व करें सामूहिक तौर पर। कोई ना कोई तो करेगा ही ना। स्वतः तो जनता तो रोटी पानी से के लाले हैं, तो काहे को सड़कों पे आएंगे भाई। कोई ना कोई रोड मैप होगा, उस दिशा में बातें होंगी, तभी लोग आएंगे कि नहीं नेताजी अब चलिए हम आपके साथ हैं मांगों के लिए, चाहे जिला समाहरणालय हो चाहे और जो अन्य ब्लॉक हो। लेकिन इस दिशा में कम्युनिस्ट को अगर मोटे तौर पर देखा जाए, जब से उसका प्रादुर्भाव हुआ है, तो केवल एक कम्युनिस्ट है जो आज भी सोढ़ा के अंदर जो अपनी मांगों को लेकर ललका झंडा के साथ 10, 20, 150 कार्यकर्ता के साथ आते रहे। बाकी अन्य पार्टियां जो है वो दिखावे के लिए जब जब वोट या चुनाव होता है तो राजनीतिक जुलूस बेशक होता है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सूर्यगढ़ा में क्या है ना कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जो जिस दल से जुड़े हुए हैं, देखिए सब लोग क्या है ना कि एक दल को पकड़ लिए हैं और दल में खुद को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश है। कोई मुद्दा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी तो चलिए कि मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासियों की ही वो पार्टी है और उनकी संख्या देख रहे हैं किस तरीके से भौतिकवाद में वो भी पार्टियां पिछड़ रही। और सूर्यगढ़ा में देखिए जब तक कम्युनिस्ट पार्टियों का कहीं ना कहीं रहा था तो किसान मजदूर की हक की बातें चलती रही। ये पार्टियां गई, फिर राष्ट्रवादी पार्टियों का सूर्यगढ़ा में उदय होना शुरू हुआ, उन्होंने भी नहीं कुछ कर। उनके राष्ट्रवादी पार्टियों में जो आयातीत नेता थे, कहीं ना कहीं वो पैरासूट नेता थे, उनको कोई मतलब यहाँ का था नहीं। अब देखिए और जो चुनाव हुए, यहाँ के स्थानीय मुद्दा को लेकर कहीं चुनाव ही नहीं हुआ कि क्या मतलब अपने जनता की भी गलती है कि अपने नेता से सवाल नहीं पूछ पाए। नहीं, एक सवाल यहाँ रहेगा कि कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि कोई नेतृत्व लोकलिटी में या सोढ़ा का कोई नेतृत्व उभरने नहीं दिया जाता है। बाकी लोगों के द्वारा जो प्रयास होता है नेता बिल्डअप करने की दिशा में, उनको लंघी मारी जाती है। नेता यहाँ सूर्यगढ़ा में इसलिए नहीं उभर पा रहे हैं कि जो नेता हैं वो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ झोला उठाए, किसी के पीछे चल दिए और उसके बाद अब हम करें कि भाई अब हमको नेता मान लीजिए। है सूर्यगढ़ा के जनता के आप हाई स्कूल के फील्ड में मैदान में चले जाइए, जल जमा हुआ। इतने जो नेता लड़ रहे थे नगर परिषद चुनाव में और जितना खर्च किए अभी तक उसका 10% का अगर मिट्टी भरवा देते तो अभी हाई स्कूल के मैदान में पानी नहीं जमता। और जितने प्रमुख नेताओं ने हुलकने भी नहीं जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सही है, हम लोग का तो हमेशा ये रहा कि सरकारें कुछ कर ही नहीं सकती हैं। जो भी तब्दीलियाँ आई हैं पूरे विश्व में वो समाज के स्तर से आई हैं।
सरकारें हमेशा, सिस्टम हमेशा वो कर्मण्य होता है। हम भारत में रहते हैं, भारत की जो व्यवस्था है और जो संसाधन है उसमें और सिस्टम भी जो है तो बिल्कुल अकर्मण्य है। ज़्यादातर सिस्टम भ्रष्टाचार की जकड़न में है। अभी पता लगा था कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना की तरफ से वो फंड अलॉट हुआ है। अब वो कब नोटिफाई होगा, कब चीज़ें बनने, बीच में नगर परिषद का चुनाव आ गया। तो इस दिशा में भी देखा जा सकता था कि 10-10 टेलर मिट्टी जो अभी सारे समाज सेवी जो झाड़ू और कर्मठ भी शायद कर्मठ लोकप्रिय जनप्रिय वो समरसता वाले लोग सो कॉल्ड जो फ्लैक्स में मैंने देखा है, अगर वो चाहते तो ये हो सकता था और उसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ा जा सकता था कि भैया तुमने 10 टेलर दिया तो मैंने 20 टेलर दिया था। ये दावा बढ़ता कि चलो पूरे क्षेत्र का एक ग्राउंड है और तुमने तो 10 टेलर ही दिया, हाँ वो तो फला तो 10 टेलर ही दिए, हमने 15 टेलर दिया, और इस बीच वो जन कल्याण हो जाता। सैकड़ों लड़के जो दौड़ते हैं, धूपते हैं, खेलते हैं, उनके लिए एक ही जगह है और उनके लिए कोई रास्ता खुलता। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए है क्या ना, क्या सूर्यगढ़ा नगर परिषद का चुनाव का जो, या कि ये पूरे बिहार में नगर निकाय का स्थगन का जो आदेश आया, सूर्यगढ़ा का अगर ऑफ रिकॉर्ड जितने प्रत्याशियों से मैं अभी तक मिला हूँ 2 करोड़ प्लस का खर्च टोटल, 2 करोड़ प्लस का खर्च है टोटल प्रत्याशियों का। जो झंडी मुंडी प्रत्याशी आए थे, सभापति उपसभापति वार्ड तक के, ये टोटल प्रत्याशी थे, 2 करोड़ प्लस का खर्च हो चुका था टोटल सभी वार्ड से लेके तक के जो हाईकोर्ट की जो चिट्ठी आई है जी, हाँ 2 करोड़ खर्च हो चुका है। एक वार्ड ऐसे हमको मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भैया हमने 4 लाख रुपया खर्च कर दिया एक वार्ड, जब उस वार्ड में 7-8 कैंडिडेट हैं। तो सोच लीजिए पूरे नगर परिषद सूर्यगढ़ा 4 पंचायत में 2 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, चाहे वो शराब में खर्च हो, चाहे वो क्या कहते हैं जो लुक्कर टाइप के जो लोग पाले हुए थे, और जितने धन पशु जो ये चुनाव लड़ रहे थे तो धन पे ही लड़ रहे थे, जितने भी चुनाव में नगर परिषद चुनाव में थे। ये धन पशु क्या होता है? आप बराबर इस तकिया कलाम का धन पशु से क्या ताल्लुक है? धन पशु से अर्थ हुआ कि जो लोग धन तो कमा लिए और उनका पशु टाइप का बुद्धि है, वही धन पशु हो गए। धनाढ़ हैं, धनाढ़ बन भी गए, औने पौने धन कमाए भी, या धनाढ़ जन्म भी लिए, जहाँ जन्म लिए वो धनाढ़ था, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी वो पशु टाइप का, मतलब कोई समावेशिक नहीं, कोई विकास की एजेंडा नहीं, मतलब कुंठित मानसिकता, उसी को धन पशु लोग बोलते हैं। अच्छा हाँ, चलिए धन्यवाद इस पर ये धन पशु वाला, क्योंकि मैं कई बार आपसे पूछना चाह रहा था, संजोग आज कि धन पशु मतलब धन जिसको है और बुद्धि बैल की तरह या काड़ा जो होता था। चलिए बहुत धन्यवाद, ये थे, बहुत धन्यवाद। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग बस वो आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे क्रांतिकारी पत्रकार आप कह सकते हैं दिव्यांशु रंजन, लोक जागरण चैनल के पोर्टल के। फिर ऐसे ही किसी और क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार या राजनीतिक कार्यकर्ता से हमारी मुलाकात होगी इसी टुडे न्यूज़ के चैनल पर। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।